केरल के मुन्नार में बाढ़ में फंसे 9 लोगों का रेस्क्यू। जेसीबी की मदद से लोगों को बचाया गया। कई घंटे तक फंसे थे 9 लोग। वाराणसी में बाढ़ बारिश से बुरा हाल है। गंगा किनारे रहने वाले लोग मजबूर हो गए हैं। लोगों की मदद के लिए प्रशासन जुट गया है। गुरुग्राम में भी बारिश के बाद बाढ़, सड़कें हुई जलमग्न। खराब मौसम के कारण लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। तेलंगाना के भद्राचलम में लगातार बढ़ रहा है गोदावरी नदी का जलस्तर। बारिश के बाद जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी। चीन में मौसम की मार से हाहाकार मचा। हांगकांग में तूफान के बाद आई भारी बाढ़ के पानी में बह गई एक लड़की। उत्तर पश्चिमी चीन के किंगहाई और गासू में भारी बारिश। मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों अब बाढ़ और लैंडस्लाइड। फ्रांस में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें बनी दरिया, डूबी नजर आई गाड़ियां। कैलिफोर्निया में बवंडर से तबाही मच गई है। बीचों बीच तेज रफ्तार में घूमता दिखा बवंडर। तस्वीरें सामने आई। कैलिफोर्निया के जंगल में भीषण आग लगी। देखी गई आग की लपटें, आग लगने की तस्वीरें सामने आई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में भेड़ियों का आतंक। भेड़िए ने 3 लोगों पर हमला कर किया घायल। इलाके में दहशत। लोगों ने एक जंगली जानवर को मार गिराया। बहराइच में एक बार फिर दिखा आदमखोर जंगली जानवर। बीच सड़क पर बैठे हुए नजर आए आदमखोर। बहराइच में आदमखोर का आतंक जारी। लोगों को वन विभाग के कर्मचारी कर रहे हैं जागरूक। पुलिस भी लगातार कर रही है पेट्रोलिंग। लोग लाठी डंडा लेकर दे रहे हैं पहरा। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। एक मवेशी को किया घायल। ग्रामीणों के शोर मचाने के बाद मौके से भागा भेड़िया। सीतापुर में बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए 2 पिंजरे। बाघ के आतंक की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। लखीमपुर खीरी में फिर दिखे बाघ के पैरों के निशान। अब तक 4 लोगों पर कर चुका है हमला। बाघ को पकड़ने के प्रयास में जुटी वन विभाग और पुलिस टीम। भारत और सिंगापुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हुआ हस्ताक्षर। दोनों देशों के बीच 4 क्षेत्रों में दस्तावेजों में आदान प्रदान। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के दूसरे दिन भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय बैठक। कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। आज सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ पीएम मोदी की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा। सिंगापुर के पीएम से मुलाकात पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार जताया। लॉरेंस वोंग से पीएम मोदी की पहली मुलाकात सिंगापुर में। अर्जुन रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग और सीएम ममता के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। कोलकाता के जाधवपुर इलाके में देर रात तक विरोध प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने वीडियो ट्वीट कर टीएमसी पर साधा निशाना और कहा टीएमसी के गुंडों द्वारा प्रदर्शनकारियों पर हमला निंदनीय। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर बंगाल सरकार और पुलिस पर साधा निशाना। कहा थोड़ी सी शर्म है तो ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर इस्तीफा दे दें। कोलकाता कांड पर राजभवन में मनाया गया शोक। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मोमबत्तियां जलाई। कन्नौज मामले पर नवाब सिंह के भाई नीलू यादव को रिमांड पर लेगी पुलिस। कोर्ट में दायर की गई अर्जी। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी ने 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। सीएम नायब सैनी लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। शक्ति रानी शर्मा को कालका और अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट मिला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर संग्राम जारी। टिकट नहीं मिलने से नाराज पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने भी पदों से इस्तीफा दिया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने उठाए सवाल। पोस्ट कर लिखा जाति देखकर ली गई जान। समाधान नकली एनकाउंटर नहीं, नकली एनकाउंटर रक्षक को भक्षक बना देते हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बुजुर्ग पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के सुल्तानपुर में ज्वेलर की दुकान पर दिन दहाड़े डकैती की कोशिश। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी डकैत मंगेश यादव। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से इनामी बदमाश घायल। पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाश के पास से चोरी का सामान, हथियार बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पकड़े गए आरोपियों से चोरी का सामान बरामद हुआ। आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस की टीम। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसे युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के बदायूं में दबंगों का आतंक। गांव वालों ने चक मार्ग पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गलत इंजेक्शन लगाने से बच्ची की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया है, रोड जाम कर हंगामा किया। कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं, भारी मात्रा में इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोंगियाज हों। तो देखिए, सवाल बड़ा है, अवैध मस्जिद किसकी जिद है? हिमाचल में मस्जिद निर्माण का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मस्जिद गिराने की मांग को लेकर हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी हिंदू संगठनों का प्रदर्शन जारी रहेगा। कल मस्जिद का मामला हिमाचल विधानसभा में भी उठा। कांग्रेस के मंत्री और विधायक आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस विधायक हरीश जनारथा मामले को तूल ना देने को कह रहे हैं, तो सुक्खू के मंत्री अनिरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में ओवैसी की भी एंट्री हो गई है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। आपको बता दें, पूरा मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का है, जहां पर यह आरोप है कि अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई। 3 मंजिला ये मस्जिद है, जमीन पर कब्जा करके इसका निर्माण किया गया और इसको अब ढहा देना चाहिए। जब तक ढहाया नहीं जाएगा तब तक ऐसे ही प्रदर्शन होता रहेगा। सड़क पर बैठ गए हैं लोग, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध निर्माण, शिमला में घमासान, और ये किसकी जिद है? ये सब नहीं चलेगा। पहले तो जमीन पर कब्जा किया जाता है, अतिक्रमण करने के बाद 3 मंजिला मस्जिद खड़ी कर दी जाती है, अब इसको गिराने की मांग की जा रही है। उनका कहना है ये गलत तरीके से निर्माण हुआ है और इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलना चाहिए। शिमला के पास संजौली में ये मस्जिद है। और शिमला में अवैध निर्माण पर घमासान मचा क्यों हुआ है, जरा विस्तार से आपको बता देते हैं कि मामला क्या है पूरा, जिस पर ओवैसी कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। शिमला के पास संजौली में एक मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद को इलीगल बताया जा रहा है। मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण किया गया है, ये आरोप लग रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है। सिर्फ 1 मंजिल को बनाने की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद भी इसे ज्यादा ऊपर तक बनाया गया है। अवैध रूप से 3 मंजिलों तक इसे बनाया गया है, जबकि 1 मंजिल बनाने की इसकी परमिशन थी। कोरोना काल में भी रातों रात इसका निर्माण किया गया है, कोरोना के काल में भी, और इसी को लेकर अब बीजेपी के नेता भी हमलावर हैं। लोगों ने भी अवैध निर्माण का विरोध किया, लेकिन उसके बाद भी किसी ने उनकी नहीं सुनी। प्रशासन पर ढुलमुल रवैया अपनाने का भी आरोप लगाया है। अवैध निर्माण का मामला कोर्ट में भी चल रहा है, जबकि ओवैसी कांग्रेस सरकार पर हमलावर हो गए हैं और सरकार से सवाल पूछ रहे हैं मोहब्बत की दुकान को लेकर। और अब कांग्रेस के नेताओं को भी इस पर कोई जवाब नहीं सूझ रहा, जबकि इस अवैध निर्माण के बाहर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए हैं और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और इसी खबर पर शिमला से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, जरा विस्तार से बताइए, कल ये मामला विधानसभा में भी उठता है और इसमें 2 पक्ष आमने सामने आ जाते हैं, ओवैसी की भी एंट्री हो जाती है। किस तरीके से और कब यहाँ पर अवैध अतिक्रमण होता है, फिर निर्माण कर दिया जाता है, वहां पर लोग किस तरह की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि शिमला के संजौली में कहाँ पर ये मस्जिद बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं जो मस्जिद है, जिसकी ये जो 3 इमारतें हैं, बताया जा रहा है कि तीनों जो इमारतें हैं वो इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई है। लेकिन अगर इस मस्जिद की निर्माण की बात करें तो ये 1960 का बना हुआ मस्जिद है, जो इसका सबसे ग्राउंड फ्लोर है। लेकिन 2010 के बाद ये जो ऊपर की 3 मंजिलें हैं वो इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई है, जिसके बाद लगातार इसकी कंस्ट्रक्शन को लेकर घमासान बना हुआ है। एक बार तस्वीरें आपको दिखा दें कि फिलहाल जिस तरह से ये तमाम जो मुद्दा है कल विधानसभा में उठा, उसके बाद से यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है उसको लगा दिया गया था, लेकिन आज पूरी तरह से जो माहौल है शांतिपूर्ण यहाँ पर बना हुआ है। आपको बता दें कि मसला क्या है। मसला ये है कि ये जो 3 मंजिलें हैं किस तरह से इलीगली कंस्ट्रक्ट की गई, जिसको लेकर हिमाचल प्रदेश के जो पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह ने इसको लेकर है सवाल उठाया कि कैसे ये कंस्ट्रक्शन हुई है, और अगर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है तो इसको तोड़ा जाना चाहिए। वहीं पर उनके समर्थन में
जो पीडब्ल्यूडी मंत्री है विक्रमादित्य सिंह, वो भी उनके समर्थन में आए। उन्होंने कहा लीगल तौर पर अगर ये इलीगली बना है तो जो लीगल कार्रवाई होती है उसके तहत इसकी कंस्ट्रक्शन को तोड़ देना चाहिए। तमाम तरह के जो हिंदू संगठन के लोग हैं, पहले उन्होंने यहाँ पर आकर प्रोटेस्ट करना था, लेकिन कल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात होने के बाद अब उन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए मना कर दिया है। अब वो जो प्रदर्शन है वो विधानसभा से थोड़ी सी दूर जो जगह है वहां पर वो प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल शिमला में जो माहौल है अब शांतिपूर्ण बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ललित, शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर आप दिखा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सड़क से लेकर विधानसभा तक संग्राम है और यहाँ पर नाराजगी है कि अवैध निर्माण होता है एक मस्जिद का और ये 3 मंजिला मस्जिद बना दी जाती है। अब लोग सड़क पर बैठ गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, डहाने की बात कर रहे हैं। वहीं पर आपको बता दें, कांग्रेस के भीतर भी 2 गुट दिख गए हैं, अलग अलग राय उनकी आ रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी भी इस अवैध निर्माण को जब कट्टरपंथियों से जोड़ा जा रहा है तो कांग्रेस पर ही हल्ला बोलते हुए दिखे। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सियासत का पारा हाई है। शिमला के पास एक मस्जिद के अवैध हिस्सों को गिराने की मांग अब सड़क से होते हुए हिमाचल विधानसभा तक पहुंच गई है। अवैध निर्माण पर एक्शन की मांग अब खुद कांग्रेस की सरकार के मंत्री तक करने लगे हैं। सुक्खू मंत्रिमंडल के सदस्य अनिरुद्ध सिंह ने सार्वजनिक रूप से न केवल अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की मांग की, बल्कि सूबे में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के घुसपैठ का मामला तक उठा दिया। राज्यों से जो अवैध रूप से जो है हिमाचल में पलायन कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हों, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में बिल्कुल बात करी है। हिमाचल जैसे शांत राज्य में जहां सांप्रदायिकता और धर्म के नाम पर तुष्टीकरण का भी मुद्दा नहीं रहा, ऐसे राज्य में भी घुसपैठ और डेमोग्राफी चेंज होने की चर्चा होने लगी है। मस्जिद के नाम पर अवैध निर्माण का विवाद इसी की एक वानगी भर है। कांग्रेस के मंत्री की चिंता के बाद मुस्लिम अधिकारों के पैरोकार ओवैसी भी इस मामले में कूद पड़े हैं। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। ओवैसी ने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस मोहब्बत की नहीं, नफरत की सियासत कर रही है। कांग्रेस मंत्री अनिरुद्ध का वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए ओवैसी ने कहा, हिमाचल में सरकार बीजेपी की है या कांग्रेस की? हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत। हिमाचल के मंत्री बीजेपी की जुबान में बोल रहे हैं। भारत के नागरिकों को रोहिंग्या और बाहरी बुलाना देश विरोधी है। अब आपको हिमाचल की वादियों का तापमान बढ़ाने वाले इस विवाद की पूरी जानकारी देते हैं। मामला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पास मौजूद संजौली कस्बे का है, जहां एक मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण करवा दिया गया है। स्थानीय लोगों का दावा है कि गैर हिमाचली लोगों ने एक पुरानी मस्जिद की इमारत को 4 मंजिला तक बना दिया। अवैध निर्माण के इस मामले ने धीरे धीरे तूल पकड़ लिया। नाराज लोगों ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए प्रदर्शन किया और इसके लिए लोगों ने मस्जिद के बाहर ही धरना दिया।